पिछली बारिशों में हम बड़े नादान होते थे, सुबह की आँख से बचकर पुरानी कापियों से हम वर्क कुछ नोच लेते थे। हम एक कश्ती बनाते थे, वो पानी पर चलाते थे। हमें लगता था जैसे हम उसी कश्ती में बैठे हैं। वो कश्ती डूब जाती थी तो हम भी डूब जाते थे। वो कश्ती पार लगती थी तो हम भी पार जाते थे। तुम्हें कुछ याद है जाना, तुम्हें कुछ याद है जाना, कि बारिश भी होती है गली के मोड़ पर। अभी नदी सी एक बनी होगी। चलो गुजरे हुए कल से वो पल छिन ढूंढ लाते हैं। पुरानी कापियाँ लेकर नई कश्ती बनाते हैं। वो पानी पर चलाते हैं। चलो फिर पार लगते हैं, चलो फिर डूब जाते हैं। तुम्हें कुछ याद है जाना, वो ख्वाहिश डूब जाने की, वो जब सोचा था कागज की उसी कश्ती में बैठेंगे, वो पानी पर चलाएंगे, उसी पर पार जाएंगे। हमें लगता है जैसे हम उसी कश्ती में बैठे हैं। वो कश्ती है या सपना है, ये दुनिया है या दरिया है। बस एक कागज की कश्ती हो तो अक्सर डूब जाती है। कोई बचपन का सपना हो तो अक्सर टूट जाता है। मगर जाने तमन्ना हम कसम खाकर निभाएंगे, उसी कश्ती में बैठेंगे, उसी पर पार जाएंगे। वरना बीच दरिया में कहीं हम डूब जाएंगे। तुम्हें कुछ याद है जाना, तुम्हें कुछ याद है जाना। गुड मॉर्निंग मैम। अब नव्यान साहब आ गए? जी मैम। HR में जाकर हुमायूं साहब से कहो कि आकर मिले मुझसे। जी मैम। और हाँ, शर्मा साहब आ जाएं तो उन्हें भी भेजिए ऑफिस में। वो भी आ चुके हैं मैम। सेंड मिस्टर हुमायूं फर्स्ट। आपने दस्तखत कर दिए सर? हाँ, इस वीकेंड के एंड तक वो जिस कागज पर दस्तखत करेगी मुझे भी उस पर दस्तखत करने पड़ेंगे। As the matter of rule, the rule of game.
सर इस मेमो की रूह से तो दिलनवाज साहब रिटायर हो जाएंगे, मतलब वो रिटायर हो चुके हैं। मेमो तो बस रिकॉर्ड में डालने के लिए साइन किया। तो क्या कहते हैं, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। यू कैन गो नाउ। दिलनवाज साहब वाला मेमो नव्यान साहब के पास ले जाइए, आज वो साइन कर देंगे। वो साइन कर चुके हैं मैम। आज उन्होंने पहले साइन इसी मेमो पे किया। ये फाइल अकाउंट्स में ले जाइए और मेरी तरफ से उनसे कह दीजिए कि चेक फौरन बना दें। ठीक है। गुड मॉर्निंग। मेमो साइन कर दिया है उसने। दिलनवाज साहब क्या सचमुच रिटायर हो जाएंगे? तो क्या तुम ऑफिशियल ऑर्डर को मजाक समझते हो? मैं चार्ज लेने से पहले ये सोच कर आई थी कि आते ही उन्हें घर भेज दूंगी। लेकिन क्यों मैम? वो ग्रुप के सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी, अपने काम के माहिर हैं। उनका काम शायद अब हमारे काम नहीं आ सकता था, और फिर मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। एक शख्स ने किसी अदारे को 25 साल दिए हों, अदारे के साथ बाप की तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए शायद उनके लिए मुश्किल हो जाता कि वो ग्रुप को अपने सामने टूटता हुआ देखे। तो क्या ग्रुप टूट रहा है? ग्रुप टूट चुका है। बस एक डॉक्यूमेंट पर साइन बाकी है, जिसे हम दोनों ही साइन करेंगे, और किसी भी डॉक्यूमेंट पर होने वाले ये हम दोनों के आखिरी साइन है। दिस इज अनबिलीवेबल। दिस इज अनबिलीवेबल। तुम वीकेंड से पहले ग्रुप में हम दोनों के शेयर्स की सर्टेन वैल्यू करो। एसेट्स और लायबिलिटीज की तकसीम का फार्मूला तैयार करो। जब तक मैं इसके लिए ऑप्शन तैयार करती हूं। एंड माइंड इट, दिस इज टॉप सीक्रेट। मेरे अलावा सिर्फ तुम जानते हो कि शौकत एंड चावला मरने के बाद अपने अपने हिस्सों की कब्रों में दफन हुए, और वहां पर शौकत एंड चावला तो अलग अलग एंटाइटीज हैं। ए लो, पागल हुई है क्या? अब इस डर से तेरे घर ही ना आएंगे, देखते ही तू रो पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। क्या हो गया? सलाम पप्पू। लो सुनो, तेरी भी फुप्पो हो गई मैं? बस तुम मेरी फुप्पो नहीं हो। अच्छा आप लोग आए ना, चलें मेरे साथ ऊपर चलें। ना बेटा ना, ऊपर मत ले जाओ। ऊपर वो तस्वीरें हैं। अब मैं कैसे मान लूं कि अब वो नहीं। आओ यहां बैठते। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये ग्रुप टूटने वाला है। ये जो घर होते हैं ना बेटा, ये कमजोर और डरपोक लड़कियों से नहीं चलते। अजीब बात है ज़रमत, जब रिश्ते बनते हैं तब भी साइन होते हैं, और जब रिश्ते टूटते हैं तब भी साइन ही होते हैं। तुम ही कुछ याद
मैं यहाँ आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आया था। करो। अगर आप कुछ देर के लिए बैठ जाएं, तो मैं आसानी से वो सब कुछ कह सकूंगा जो मैं कहने आया हूँ। मैं भी बैठ जाऊं? हो सकता है सर आप मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन मैं वफादारी से काम करना चाहता हूँ। तो फिर किसने रोका तुम? इतनी तनख्वाह लेकर भी कोई वफादार नहीं होगा तो क्या चाहिए उसे? तनख्वाह की बात नहीं है सर, मेरी वजह से आप दोनों के बीच जो टेंशन है मैं उस बारे में डिस्कस करने आया। Do you know your limits? I know sir. Then how dare you talk about our tensions? हम दोनों के बीच अगर टेंशन्स नहीं फिर भी स्टाफ को तनख्वाह मिलती रहेगी। मैं वो बात करने आया हूँ जो आप नहीं जानते। Please get up and get out from here. आप शायद मुझसे किसी बात का बदला ले रहे हैं सर। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये ग्रुप टूटने वाला है। शौकत एंड चावला से शौकत अलग और चावला अलग हो जाएंगे। तुम्हारी 2 लाख की तनख्वाह की वजह से? Now please, immediately leave my room and do not come back until I tell you. Damn it. ये लिफाफा नबियान साहब को दे। नबियान साहब तो चले गए। अरे मेज पे रख देना उनकी। हेलो, दारिया बोल रही हूँ। जी मैम। कहाँ हो तुम? ऑफिस में। मेरे घर पहुंचो फौरन। लेकिन मैम विदिन 55 मिनट्स। आई एम वेटिंग। कल हम दुबई जा रहे हैं। वहां से यूरोप की सैर को निकल जाएंगे और फिर वापसी पे हज करते हुए वापस आएंगे। ये क्या अनोखा रूट बता रही हो कि यूरोप की सैर को जाएंगे, वहां से दुबई पहुंचेंगे और वहां से जाएंगे हज पर? वापस दुबई क्यों पहुंचेंगे? आप लोग यहाँ क्यों नहीं आएंगे? वो क्या? बस अब नहीं आएंगे वापस। फसी अहमद के डर से भाग रही हैं। वो अभी तक पूछ रहा है कि तुम्हारी शादी कब होगी। मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग दुबई क्यों जा रहे हैं और आप ये क्यों कह रही हैं कि आप वापस नहीं आएंगी? मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? हमारे बगैर रहना सीख बेटा। जिंदगी में सिर्फ मोहब्बतों की आदत नहीं डालते। अगर कहीं थोड़ी बहुत नफरत में मिल जाए तो उससे लड़ने का हुनर भी आना चाहिए। कॉकरोच से डरने में बुराई नहीं, पर अब कॉकरोच को भी तुझसे डरना चाहिए, है ना? ये जो घर होते हैं ना बेटा, ये कमजोर और डरपोक लड़कियों से नहीं चलते। दारिया को देख, कैसे 4 दिनों में अपने पापा के बगैर रहने की आदत डाल ली उसने। यही कारोबारी दुनिया है बेटा। आपके बड़े अगर यूरोप की सैर को नहीं जाएंगे तो वापस चले जाएंगे। वो नहीं रहते, बस उनकी मोहब्बतें रहती हैं बेटा। बात को समझ। तू है, निव्यान है और तुम्हारे सामने खुशियों से टकराने वाली दुनिया का लश्कर। किसी से किसी की खुशी न छीनो, पर अपनी खुशी की हिफाजत करना सीख सके। ये एक
शादीशुदा लड़की की जिम्मेदारी है। दिव्यान, ये लोग कह रहे हैं कि दुबई जा रहे हैं हम लोग, और ये भी कह रहे हैं कि वापस नहीं आएंगे। तो क्या तुम्हें कोई दुख नहीं है? तुम्हें वहां आने से रोका है इन्होंने? आपके रिटायरमेंट मेमो पर मैंने साइन कर दी। हाँ, अब जो तुम मुझे रिटायरमेंट का लेटर भेजो ना, तो अपने दस्तखत के साथ भेजना, ताकि मुझे लगे कि मुझे किसी ने नौकरी से नहीं निकाला। और हाँ, कोई कह रहा था कि जरताब को हमने आने से रोका है। किसकी मजाल है जो जरताब को दुबई आने से रोके? उसकी मर्जी है, हर हफ्ते चली जाया करे। तुम हर हफ्ते चली जाना, बल्कि ऐसा करेंगे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। लगता है अब वीकेंड दुबई में ही गुजारना पड़ेगा। नौकरी तुम्हें मैंने दी और रेजिग्नेशन लेकर तुम नव्यान चावला के पास चले गए। मैं अपनी वजह से ग्रुप को टूटता हुआ नहीं देख सकता मैम। तुम्हारी वजह से? तुम्हारी वजह से गुस्से में बस अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन हो सकते हैं, या तुम्हारी सैलरी पर एतराज हो सकता है, या ये हो सकता है कि उससे तुम्हारी शक्ल अच्छी ना लगे और वो मुंह फेर ले। लेकिन तुम्हारी वजह से ग्रुप नहीं टूट सकता। वो तो मैं चाहती हूँ कि ग्रुप टूट जाए। मैं भी क्यों चाहूंगी? इनफैक्ट एक दिन वो खुद कहेगा कि सब कुछ खत्म, तोड़ डालो इसे। उस दिन मैं तुम्हें बुलाऊंगी और कहूंगी कि बंटवारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नव्यान साहब के सामने रखो, और फिर हम दोनों एक साथ साइन करेंगे। अजीब बात है ज़रमत, जब रिश्ते बनते हैं तब भी साइन होते हैं, और जब रिश्ते टूटते हैं तब भी साइन ही होते हैं। वही साइन। आई एम सॉरी मैम, मैं इस सिनेरियो में काम नहीं कर सकता। आई मस्ट रिजाइन। तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे? छोड़ के चले जाओगे मुझे? नो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तुम्हें मेरी कसम। याद है जाना। एक नया मेमो भेजा है उसने। उसमें लिखा है कि हायरिंग एंड फायरिंग के सारे पावर सिर्फ चेयरपर्सन के पास होंगे। तो क्या, जिसके हाथ में स्टीयरिंग नहीं होता वो ड्राइवर नहीं होता।